हाँ बच्चों, आज हम आपको सोशल साइंस के बारे में बताएंगे कि सोशल साइंस क्या चीज़ है और उसके काइंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान के नाम से, और 1 साल तक आपने उसका अध्ययन किया। अब उसी चीज़ को आप जब 10th में आएंगे तो उसका हम एक अलग अलग डिटेल देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा और बड़े में हो जाता है इसका डिटेल। सबसे पहले आप इसमें देखिए कि सोशल साइंस कोई आपसे पूछता है क्या है, सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, आप इसमें बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन कराता है, समाज का विज्ञान है। इससे हम अपने जीवन को कैसे इस दुनिया में बसर करेंगे उसका मुकम्मल डिटेल इसके अंदर मिलता है। इसके 4 टॉपिक हैं और चारों जो है इसके काइंड्स के नाम से जाने जाते हैं कि इन चारों के समावेश से ये मुकम्मल तौर पे सोशल साइंस बनता है, जिसमें सबसे पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री आप जानते हैं, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास है ये। इतिहास में आप जानते हैं कि अतीत की घटनाओं का विवरण होता है, पुरानी जो बीती हुई बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं, उसका कंप्लीट डिटेल, कि ताकि आने वाले वक्त में हम इन घटनाओं से नई शिक्षा प्रदान करें, पावें, उसको दुनिया को बतावें और गलतियों से बचें। ये इसके अंदर होता है, जिसको आप हिस्ट्री के अंतर्गत जानते हैं। दूसरा टॉपिक आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। इससे हम इस चीज़ का पता लगाते हैं कि ये धरातल हमारा, ये वायुमंडल कैसा है, इसमें कितनी प्रकार की गैसें हैं, कहाँ किस तरह का क्लाइमेट है, कैसे लोग किस तरह पर अपने अपने कल्चर के हिसाब से कैसे निवास करते हैं, लोगों के तौर तहजीब तरीके कैसे हैं, कहाँ कौन सी नदी है, कहाँ कौन सा पहाड़ है, कहाँ कौन सा दर्रा है, कहाँ प्रशांत महासागर है, कहाँ हिंद महासागर है। इन तमाम चीज़ों का, पारिस्थितिक संतुलन का हम मुकम्मल डिटेल इस टॉपिक के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। मीन्स आपने सोशल साइंस पढ़ा, आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा। फिर जो है हम आते हैं सिविक्स में। सिविक्स आपका आता है नागरिक शास्त्र। डॉक्टर एम वाइट ने कहा है कि नागरिक शास्त्र, सिविक्स क्या है, नागरिकता का विज्ञान है। हम सिविलाइज्ड पर्सन बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होगा, हमें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान इस दुनिया में, इस समाज में कैसे बनना होगा, कितने रूल रेगुलेशन होते हैं, कौन से हमारे ड्यूटीज़ होते हैं, कौन से हमारे अधिकार होते हैं, कौन से हमारे कर्तव्य होते हैं, कैसे हमको कब कब फॉलो करना है, हमारा संविधान क्या है, हम किस रेशियो के हिसाब से अपना जीवन बसर करेंगे। ये चीज़ हम आपको सिविक्स के अंतर्गत पढ़ाएंगे, या पढ़ते हैं या आप जानते हैं। फिर आपका आता है तीसरा ये ख़त्म हो, चौथा आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपने जो है इसके बारे में हम अर्थतंत्र का अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें अर्थशास्त्र में जो है डॉक्टर मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। रॉबिन्स ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी। अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। फिर हमारे वहाँ के एक प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जे के मेहता, जिन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वांटलेसनेस, आवश्यकता विहीनता का विज्ञान है। ये इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने बताया। ये साइंस ऑफ वांटलेसनेस मीन्स आवश्यकता विहीनता का विज्ञान है। इसमें हम कितने पैसे को लगाएंगे, कितना हमारा कास्ट होगा, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, हम कैसे कैसे अपने अर्थतंत्र को मजबूत करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका कंप्लीट अध्ययन हम आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देते हैं। तो ये 4 काइंड्स हुए, इन चारों को आपको पढ़ाया जाएगा स्टेप टू स्टेप। आप सोशल साइंस की किताब खरीद लीजिए, और उसमें आज हम सिर्फ इतना ही आपको बताते हैं इसके काइंड्स के बारे में। उसके बाद हम इसके एक एक स्टेप को हम आपको ग्रुप वाइज लिखवाएंगे, आप नोट बनाएंगे, नोट बना करके आपको चेक कराना होगा। तो ये 4 चीज़ आपने पढ़ा, इसके सोशल साइंस के चारों काइंड्स जो आपने पढ़ लिया। ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए स्पेशल तौर पे है, फिर हम आपको डिटेल में देते हैं। तब तक के लिए ओके।